जल्दी चैट बॉक्स में नाम बताओ। ओके, वेरी गुड बेटा। पहले लाइकेन है, वेरी गुड शहनवाज। दूसरा वायरस, वेरी गुड बेटा। तीसरा वायरोइड, वेरी गुड। हाँ, उसके बाद फ्रियॉन्स। ओके, एक और है, कौन सा? जल्दी, पांचवा नंबर भूल रहे हो, माइकोरिजा, वेरी गुड फतेह, वेरी गुड माइकोरिजा। चलिए जी, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मुझे थोड़ा आप ये बता दीजिए, ये जो अपना माइकोरिजा है वो किसकी चीज से मिलकर बना हुआ होता है? माइकोरिजा किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है? जल्दी। माइक्रोइक्वल्स फंजाई प्लस, वेरी गुड रूट, एक्सलेंट शहनावाज, फंजाई प्लस रूट, एक्सलेंट बेटा। चलो नेक्स्ट, अगला। मुझे ये बताओ, ये लाइकेन किससे मिलकर बना हुआ होता है? जल्दी। लाइकेन किससे मिलकर बना हुआ होता है? एक्सलेंट बेटा, अल्गी और फंजाई, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा चलो, माइक्रोरिज्म में ये फंजाई है वो किस जीनस से होता है, थोड़ा बताना मुझे। पिछली क्लास में मैंने गलती कर रखा था, इसलिए पूछ रहा हूँ। कौन से जीनस से होता है? एक्सेलेंट बेटा फतेहा, ऐसा, वेरी गुड बेटा। ग्लोमस फंजाई होता है। एक्सेलेंट। चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे अलगी और फंजाई जो है हमारा लाइकेन में, ये इसमें फोटोसिंथेसिस कौन करता है? अलगी करता है या फंजाई करता है? जल्दी। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, खाना कौन बनाता है? वेरी गुड, ऐसा, एक्सेलेंट बेटा। ये हमारा फोटोसिंथेसिस करता है ना, एक्चुअली, ओके, वेरी गुड। और इन दोनों में खाना देने का काम कौन करता है, ये बताओ। खाना पहुंचाने का, खाना देने का काम कौन करता है, रूट या फंजाई? जल्दी। रूट करता है बेटा। प्लांट का ये रूट है, प्लांट खाना बनाएगा और अपने रूट के जरिए जो है खाना को इसको देगा। एक्सलेंट, वेरी गुड। तो चलिए जी, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग वायरस के बारे में बात करेंगे। इस सबको मैं मिटाता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक में पूछना है तो जल्दी मुझे बताओ, हैंड रेज कर दो या मुझे बोलो चैट बॉक्स में, किसी को भी किसी भी तरीके का अभी तक के क्लासेस का कोई क्वेश्चन। आई थिंक नहीं होना चाहिए। चलो कोई नहीं, गुड। तो अपन अब हेडिंग देते हैं, अगला। हाँ कपिल, कोरोना वायरस के बारे में बताएंगे बेटा, अभी ही बताएंगे। चलो ध्यान दो। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देते हैं वायरस के बारे में, ठीक है ना? तो चलिए जी, वायरस सबसे पहले क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वायरस किसे बोले, व्हाट इज वायरस, ठीक है ना? तो बेटा पता है तुमको, वायरस जो है ना कुछ और नहीं, एक केमिकल है। वायरस को सीधे बोले ना तो एक तरीके का केमिकल है ये, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ये केमिकल किस चीज का बना हुआ है? तो दो चीज का। एक तो इसका जो केमिकल है वो न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है, ठीक है ना? और जो दूसरा बना हुआ है वो कहलाता है प्रोटीन, ठीक है ना? तो वायरस एक केमिकल है जो कि न्यूक्लिक एसिड का और प्रोटीन का बना हुआ है। यही कारण से वायरस को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। इसको हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? अगर आपसे कोई पूछे भाई साहब बताइए वायरस क्या है, तो वायरस के बारे में सीधे बोलना है, वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ एक केमिकल है, ठीक है ना? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ क्या है, एक विशेष प्रकार का केमिकल है। केमिकल से ज्यादा कुछ नहीं है, ध्यान देना। वेरी गुड, एक्सेलेंट, ठीक है ना? तो यहाँ पे वायरस जो हमारा है ना वो न्यूक्लिक एसिड और हमारा जो प्रोटीन है उसका बना हुआ सिंपली एक केमिकल है। ऐसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ केमिकल है इसीलिए इसको बोला गया है न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है ना? यही कारण है कि इसको हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से डिस्कस करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई साहब ये अपना न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है ना? तो सबसे पहले दिमाग में ये बैठा लेना है, वायरस कुछ और नहीं, एक तरीके का न्यूक्लियो प्रोटीन है जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप लोग कौन कौन जानते हैं? न्यूक्लिक एसिड का एग्जांपल कौन कौन बता सकता है? वैसे शहनवाज बता चुका है। न्यूक्लिक एसिड का एग्जाम्पल कौन कौन बता सकते हो, जल्दी बताओ मुझे कमेंट में, चैट बॉक्स में। वेरी गुड सफीना, एक्सलेंट बेटा। हाँ चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, हमारे सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस में जो केमिकल बनता है ना या पाया जाता है उसको जनरली न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, ठीक है ना? और ये जनरली डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है ना? डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है ना? मतलब क्या, वायरस के बारे में तुम बोल सकते हो कि वायरस जो हमारा है ना, या तो वो डीएनए प्लस
प्रोटीन का बना हुआ तुमको मिलेगा, ठीक है ना, या तो वो आरएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ होगा सामान्यतः, ठीक है ना। वायरस जो हमारा है वो दो तरीके का होगा, हम लोग बोल सकते हैं वायरस अपना हो सकता है दो तरीके का हो, या तो वो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ मिले आपको, या तो वो आपको आरएनए और प्रोटीन का मिलके बना हुआ आपको मिले, ठीक है ना। ये दो तरीके का हो सकता है। आपका इस तरीके का भी वायरस हो सकता है, नीचे वाला भी वायरस हो सकता है, ठीक है ना। मैं बात करूंगा फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर डीएनए उसमें जेनेटिक मटेरियल है तो उसको सिंपली हम लोग नाम देते हैं कि भाई साहब ये डीएनए वायरस है, ठीक है ना। जबकि अगर उसका अनुवांशिक पदार्थ, उसका जेनेटिक मटेरियल वो अगर आरएनए हो, ध्यान देने ध्यान ध्यान देना, अगर उसका अनुवांशिक पदार्थ हमारा आरएनए हो तो उसको हम लोग आरएनए वायरस के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो जनरली हमारा जो हम बात करेंगे तो हमारा जो है ना वायरस जो है वो कुछ और नहीं, एक केमिकल है जो कि डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होगा या आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होगा। ध्यान दो, मैं जो बता रहा हूँ उसको दिमाग में पहले फीड करो। अगर वो डीएनए उसमें जेनेटिक मटेरियल है तो उसको हम लोग डीएनए वायरस बोलेंगे, ठीक है ना। अगर उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उसको हम लोग आरएनए वायरस के नाम से डिस्कस करेंगे। दो तरीके का हो सकता है, ठीक है ना बेटा। तो कोई भी अगर पूछे कि वायरस क्या है तो वायरस के बारे में क्या क्या बताया जा सकता है। वायरस कुछ और नहीं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ है। अगर न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो तो डीएनए वायरस, अगर उसमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए हो तो आरएनए वायरस। एक और चीज बेटा, ध्यान दो, आपको पता है, मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, मान लो ये डीएनए, ठीक है ना, और इस डीएनए के ऊपर में प्रोटीन लपेट देते हैं, चलिए जी प्रोटीन लपेट देते हैं, ये प्रोटीन, तो ये डीएनए और प्रोटीन लपेट दिए तो यही तो हमारा वायरस हो गया सिंपली, इसी को तो हम लोग वायरस बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें ये प्रोटीन है बेटा जी, ठीक है ना, जबकि ये वाला जो है इसमें ये डीएनए हो सकता है या इसमें आरएनए हो सकता है। इसी को हम लोग वायरस के नाम से डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि देखिए जी ये अपना वायरस है। तुमको पता है ये वायरस जो है ना मिट्टी के बाहर मतलब कि शरीर के बाहर में अगर होगा, ध्यान देना वायरस की खासियत बोलते हैं, वायरस के पास, अच्छा तुम लोग साइटोप्लाज्म का नाम सुने हो क्या, मुझे ये बताओ, साइटोप्लाज्म का नाम सुने हो कि नहीं, जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ। ओके, हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, ओके हाँ वेरी गुड। तुमको पता है ना हमारा जो सेल होता है, ध्यान देना, हमारा जो सेल होता है, इस सेल में मैं बताता हूँ, ये अपना प्यारा सा सेल है, ठीक है ना। इस सेल में जो लिक्विड भरा हुआ है या फ्लूइड जो भरा हुआ है उसी फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ध्यान देना, इस सेल में जो हमें ये फ्लूइड भरा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, ये जो फ्लूइड मिल रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अच्छा आपको एक और वर्ड पता है क्या, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये वाला मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये वर्ड पता है या नहीं मुझे जल्दी बताओ। ओके अदीबा नहीं पता है, कोई नहीं मैं अभी डिस्कस करता हूँ। हाँ ये क्या है हम बताते हैं, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है उसको बताते हैं। देखो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है ना हमारे शरीर में होने वाली वो सारी रिएक्शंस हैं जो हमें जिंदा रखने में सहायता करती है, समझना मेरी बात। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है हमारे शरीर में होने वाली वो सारी रिएक्शंस है जो हमें जिंदा रखने में सहायक होती है। अगर ये रिएक्शंस ना हो तो हम मर जाएंगे, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं ये क्या है, तो इसके बारे में बोल सकते हैं ये जो है ना रिएक्शंस है विच कीप अस अलाइव, जो हमें जिंदा रखने में मदद करता है, ठीक है ना। अगर ये ना हो तो फिर हम मर जाएंगे, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में हम लोग बोल सकते हैं ऐसे रिएक्शन जो कि हमें जिंदा रखने में मदद करते हैं। पता है आपको ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ पे होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन का मेन जो एरिया है जहाँ पे होता है हमारा सेल ही तो है, इस सेल में ही तो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है ना वो मेन एरिया है फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेरा बात सब अच्छे से गौर से समझना, इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म जो है ना वो क्या है, मेन एरिया है, किसके लिए, तो फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है उसके लिए ये मेन एरिया है, यहीं पे हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। गौर से समझना मेरी बात, ध्यान देना। अब देखो तुमको क्या लगता है इस वायरस के पास में, इसके पास मेटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए साइटोप्लाज्म है क्या,
वायरस के पास में तो नहीं होता है बेटा जी, ध्यान दीजिए। क्योंकि वायरस के पास में हम लोग बोल सकते हैं इसके पास मेटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए इसके पास क्या है, इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है, ठीक है ना। वायरस के बारे में बोल सकते हैं इसके पास क्या है, डोंट हैव क्या, साइटोप्लाज्म। इसके पास में साइटोप्लाज्म नहीं है। अगर इसमें साइटोप्लाज्म नहीं है तो क्या लगता है इसके अंदर में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता होगा, मुझे बताओ। इसके अंदर में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता होगा नहीं ना। मतलब क्या, इसके अंदर में मेटाबॉलिक रिएक्शन आपको इसके अंदर में नहीं देखने को मिलेगा। समझना मेरी बात, बहुत अच्छा चीज मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है ना, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और तुम ही बताओ, अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन इसके अंदर में देखने को नहीं मिलेगा तो क्या ये लिविंग होगा, जिंदा होगा? जल्दी बताओ। अगर इसके अंदर में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा तो ये जिंदा होगा नहीं ना। ओके। मतलब क्या, चूंकि इसके अंदर में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए ये जो है ना नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, ठीक है ना। तो हमें एक चीज क्या यहाँ पे पता चला, चूंकि वायरस के पास में न्यूक्लिक है, न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है, उसके पास में साइटोप्लाज्म नहीं है। चूंकि वायरस के पास में साइटोप्लाज्म नहीं है, इसलिए बेटा जी बोल सकते हैं कि वो नॉन लिविंग है, ठीक है ना। ओके, ये नॉन लिविंग है। इतना समझ में आ गया कि वायरस जो बाहर में पड़ा हुआ है वो नॉन लिविंग है, क्योंकि उसके पास मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं। लेकिन तुम सोचो, मेरी बात को गौर से समझो। अगर मान लो ये वायरस कहीं किसी भी तरीके से आपके सेल के अंदर में घुस गया, आ गया चोरी करके, धक्का मुक्की करते हुए आपके सेल के अंदर में एंट्री कर गया, घुस गया, कोरोना वायरस है, आपके अंदर में घुस गया। तो ये जो वायरस जो आपके अंदर में अभी घुसा है, जो वायरस आपके अंदर में घुस गया, मान लो ये वायरस है, ठीक है ना, ये वायरस है, आपके अंदर में घुस गया, तो अब तो इसको साइटोप्लाज्म मिल गया ना। चूंकि अब इसके अंदर में साइटोप्लाज्म मिल गया, तो अब तो ये अपना काम करेगा ना। अब तो लिविंग रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन करेगा। हम बोल सकते हैं चूंकि इसको साइटोप्लाज्म मिल गया, इसको अब तो हमारे सेल का साइटोप्लाज्म इसको मिल गया, इस कारण से ये क्या करेगा अपना, ये अपना मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे सेल के अंदर में बैठ करके खूब करेगा, ठीक है ना। और तुम ही बताओ, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन करेगा तो अब इसको लिविंग बोलेंगे कि नहीं, हाँ या ना? जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल बोलेंगे, हाँ। इसको हम बोलेंगे कि हाँ भाई साहब, यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन है, इसलिए ये हमारा लिविंग है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग लिविंग के नाम से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग इसको लिविंग के नाम से डिस्कस करेंगे। मतलब क्या, हमें ये पता चला कि जो हमारा वायरस होता है वो अगर सेल के बाहर में है तो उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है, मतलब नॉन लिविंग है। लेकिन जब इसको ये हमारे सेल के अंदर में एंट्री किया, तो इसको क्या मिलने वाला है, इसको मिलने वाला है हमारा साइटोप्लाज्म। और चूंकि हमारा साइटोप्लाज्म मिलने वाला है, इसी कारण से ये लिविंग हो गया, ठीक है ना। मतलब क्या, हमें क्या समझ में आया कि वायरस सेल के बाहर में नॉन लिविंग, सेल के अंदर में लिविंग, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं कि वायरस जो है वो सेल के बाहर में लिविंग और सेल के अंदर में हमारा जो है वो नॉन लिविंग। मतलब क्या, चलो इस लाइन को मैं लिख देता हूँ, इस लाइन के बारे में मैं लिख देता हूँ। जो अपना वायरस होता है, ठीक है ना, अगर देखें तो, सॉरी, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये आउटसाइड द सेल, ठीक है ना, ये आउटसाइड द सेल नॉन लिविंग, ठीक है ना। और इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, इसको बोलेंगे ये हमारा लिविंग ना। मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक तरीके से झूल रहा है। कभी लिविंग है, कभी नॉन लिविंग है, पेंडुलम के जैसे बीच में झूल रहा है। कभी कभी लिविंग के नाम से जाना जाता है, कभी कभी नॉन लिविंग के नाम से जाना जाता है, दोनों के बीच में है ये ना। नॉन लिविंग भी हो जाता है ये, लिविंग भी हो सकता है। मतलब इन दोनों के बीच में ये झूलता है ना। कभी वो सेल के अंदर में चला गया तो लिविंग बन गया, कभी सेल से बाहर निकल गया तो नॉन लिविंग बन गया। इसी आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि वायरस हमारा कुछ और नहीं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, बोल सकते हैं कनेक्शन बनाने वाला, कनेक्टिंग लिंक है ना। ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन, किसके बीच में, तो बोल सकते हैं हम लोग लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है ना। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक।
ठीक है ना। तो बेटा जी कहीं भी अगर पूछे आपसे कि कौन ऐसे क्रिएचर है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हमारा वायरस जो है ना, वो हमारा कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है ना। ये ऐसा क्रिएचर है जो कि हम लोग बोल सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक। ठीक है ना। तो बेटा अभी तक जो बताया उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, जल्दी। ओके वेरी गुड बेटा। ओके सफीना। ओके कपिल। ओके धीरज आसवी। हाँ बेटा आसवी बोलो। ओके कतीवा। सुचेता। ओके वेरी गुड एक्सलेंट। चलो जी। हम लोग तो वायरस से बड़ा आसवी बोल रही है सर इससे पहले वाला पेज। बेटा आसवी चलो एक बार मैं रिकैप कर ही देता हूँ। देखो हम बोल रहे हैं ये अपना वायरस, ठीक है ना। इसके पास में साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है ना। इस कारण से इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा नॉन लिविंग, ठीक है ना। अगर यही वायरस हमारे सेल के अंदर में एंट्री कर गया तो हमारे सेल वाला साइटोप्लाज्म इसको मिल गया, ठीक है ना। तो अगर इस सेल का साइटोप्लाज्म मिल गया तो चूंकि इसके पास अब साइटोप्लाज्म आ चुका है, ठीक है ना, इस कारण से अब ये हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है उसको करेगा, और अगर उसको करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये हमारा लिविंग हो गया, ये हमारा लिविंग हो गया। मतलब क्या, सेल के बाहर में नॉन लिविंग क्योंकि साइटोप्लाज्म नहीं है, सेल के अंदर में लिविंग क्योंकि साइटोप्लाज्म उसमें है, ठीक है ना। इसी के कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है, सेल के बाहर में नॉन लिविंग है और सेल के अंदर में लिविंग है। यही कारण है कि इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। अब बताओ आसवी जल्दी, समझ में आया बेटा? जल्दी आसवी मैं वेट कर रहा हूँ। ओके चलो गुड। और वैसे मैं आज कोशिश करता हूँ सारा जितना भी बैकलॉग का वीडियो बचा हुआ है ना सारा हम एडिट करके आज भेज दें। थोड़ा आलसी है बेटा, थोड़ा टाइम लग जाता है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आज मैं सब भेज दूंगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। गुड। हाँ चलो आगे ध्यान देना। तो वायरस के बारे में हम लोग ये चीज डिस्कस कर लिए। चलो वायरस के बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस करते हैं। वायरस का थोड़ा हिस्ट्री देख ले बेटा, ठीक है ना। इसका हिस्ट्री देखते हैं, वायरस का कहानी थोड़ा, कैसे वायरस के बारे में लोगों को पता चला, क्या सब हुआ, ठीक है ना। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देना अगर हम लोग वायरस के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, हिस्ट्री के बारे में वायरस की हम लोग बात करें, तो पता है बेटा वायरस का जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होता है, मैं जो डेट बताऊंगा वो याद रखना। कपिल मैं देख रहा हूं तू बोल। 1892, ठीक है ना। 1892 ईस्वी में सबसे पहले वायरस के बारे में कोई काम हुआ। क्या काम हुआ था बताते हैं तुमको। एक साइंटिस्ट है उसका नाम पहले तुम्हें याद रखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ। आ, उसका नाम है दिमित्री इवानोवस्की। DIMITRI, दिमित्री इवानोवस्की। IVANOVASKY। ये साइंटिस्ट हैं, दिमित्री इवानोवस्की नाम इनका हमें याद रखना है। नाम से ही आपको लग रहा होगा ये रूस का साइंटिस्ट है, होगा रसिया का साइंटिस्ट है, ठीक है ना। दिमित्री इवानोवस्की, ठीक है ना। ये जो ऑर्गेनाइजर ये जो साइंटिस्ट था ना उन्होंने एक बीमारी पता किया था, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देखा था कि जो टोबैको होता है हमारा तंबाकू या तंबाकू का जो पेड़ होता है, मान लो ये तंबाकू का पेड़ है, ठीक है ना। ये हमारा टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट है। उन्होंने टोबैको प्लांट में कुछ बीमारी को खोजा, ठीक है ना। कपिल का क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ सर, जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा वो लिविंग होगा और जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा वो नॉन लिविंग होगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो हमारा लिविंग है, जिसमें नहीं होगा वो नॉन लिविंग है। हाँ चलो टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग दिमित्री इवानोवस्की के बारे में बात करेंगे, तो इन्होंने ये जो टोबैको का जो है प्लांट है ना उसमें एक डिजीज को खोजा था। उन्होंने देखा कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि इसमें क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, ठीक है ना। क्या खोजा ध्यान देना, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया,
ठीक है ना। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पता करना। दैट सर्टेन, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, सर्टेन माइक्रोब, क्या, तो कॉजेज, क्या कॉज कर रहा है, ध्यान देना, कॉजेज बोल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं टोबैको मोजाइक डिजीज। टोबैको मोजाइक डिजीज, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा कि टोबैको मोजाइक डिजीज नाम का कोई बीमारी है, उसको कुछ माइक्रोब्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो डिजीज कॉज कर रहे हैं। उन्होंने ये चीज फाइंड आउट किया, ये चीज उन्होंने पता किया, ठीक है ना। बाद में उन्होंने पता किया कि भाई साहब ये जो है ना बहुत ही छोटे माइक्रोब है। जिस माइक्रोब की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस माइक्रोब का हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि उसमें वो बीमारी कर रहा है, वो बहुत ही छोटा माइक्रोब था। ध्यान तो मेरी बात, ठीक है ना। ये जो माइक्रोब जो हमारा है ना, इसके बारे में बात करेंगे, तो ये हमारा जो माइक्रोब होता है स्मॉलर देन बैक्टीरिया है, सबसे छोटा सेल बैक्टीरिया, ठीक है ना। और ये जो हमारा मतलब माइक्रोब था ये उससे भी छोटा था, स्मॉलर देन बैक्टीरिया था। इतना छोटा ये माइक्रोब था कि आसानी से बैक्टीरिया को छानने के लिए जो फिल्टर पेपर हम लोग यूज करते हैं उससे भी पास कर जाता था। कैन पास थ्रू, किससे, तो बैक्टीरिया को छानने के लिए जो फिल्टर की यूज किया जाता है उससे भी। बैक्टीरिया प्रूफ में लिखता हूँ 1892 में उन्होंने क्या किया था, डिमित्री इवानोवस्की ने, उन्होंने पता किया था कि भाई साहब एक टोबैको मोजाइक डिजीज हो रहा है टोबैको प्लांट में। टोबैको मोजाइक डिजीज, ध्यान देना, एक टोबैको मोजाइक डिजीज हो रहा है, समझना, मोजाइक डिजीज हो रहा है किसमें, तो प्लांट में, ठीक है ना। कौन से, तो जो हमारा तंबाकू का पेड़ जो था उसमें हो रहा है, ठीक है ना। और ये इसके लिए जो माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, वो माइक्रोब जो है ना बहुत ही छोटा है। कैसे पता चला, तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो है ना उससे भी पास कर जाता है ना, कैन क्रॉस थ्रू, किससे, तो बोल सकते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर, ठीक है ना। बैक्टीरिया से जो प्रूफ होता है, जिसको बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया को भी छान लेता है, उस फिल्टर से भी ये आसानी से पास हो जाता है। मतलब क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है स्मॉलर देन बैक्टीरिया, स्मॉलर देन, क्या है ये, बैक्टीरिया है। हम लोग इतना इसके बारे में बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से 1982 में ये चीज पता कर लिया गया था कि भाई साहब ये सबसे छोटा फिल्टर पेपर कैसा होता है। बेटा फिल्टर पेपर ये लैब में तुम लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो तुमको पता चलेगा, छानने के लिए यूज किया जाता है। अलग अलग तरीके के पार्टिकल को कितना बड़ा है कितना छोटा है साइज के अनुसार छोड़ उसको छाना जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज पता चला 1982 में, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने ये तो पता कर लिया कि कोई माइक्रोब है जो कि इसको ये डिजीज कॉज करता है, ठीक है ना। ये चीजें पता चल गई डीजे इवानोवस्की के द्वारा कि भाई साहब कोई माइक्रोब है, जो माइक्रोब क्या कर रहा है, ध्यान देना, कोई माइक्रोब जरूर है जो कि बैक्टीरिया से छोटा है, ध्यान देना, बैक्टीरिया से छोटा है और इस पौधे में टोबैको मोजाइक डिजीज कॉज करता है। लेकिन उन्होंने इसको पहचान नहीं पाए, उनको ये नहीं पता चल पाया कि यही माइक्रोब है, ठीक है ना। उनको ये चीज पता नहीं चला, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ठीक है ना। बाद में जाकर के क्या होता है, ध्यान देना, बाद में जाकर के जस्ट 6 साल बाद, ध्यान देना, जस्ट इसके 6 साल बाद 1898 बोल सकते हैं हम लोग, 1898 में, ज्यादा दिन नहीं लगा है, जस्ट 6 साल बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है ना। उन साइंटिस्ट का नाम है M.W. बेजर्निक। साइंटिस्ट का नाम हम लोग को याद रखना है, M.W. बेजर्निक, Beijerinck, बेजर्निक, ठीक है ना। तो एम डब्ल्यू बेजर्निक जो है ना, वो एक साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है ना, और वो उससे आगे काम करते हैं, ठीक है ना। उनका काम क्या था बेटा, ध्यान देना, ठीक है ना। जो M.W. बेजर्निक है उन्होंने क्या देखा
उन्होंने देखा कि भाई साहब ये जो हमारा मतलब कि टोबैको प्लांट है, उन्होंने क्या किया था, सिंपली मेरी बात समझना। उन्होंने टोबैको प्लांट को लिया, ठीक है ना, और ये इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट है, ठीक है ना, ये जो है ना इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट है, इन्फेक्टेड है, इसमें इन्फेक्शन है, ठीक है ना। इस इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट को उन्होंने लिया, उसका जूस निकाला, ठीक है ना, उसका जो है एक्सट्रैक्ट निकाला, उसको चूस उसको मतलब कि इन्फेक्टेड प्लांट का जो है ना उसका एक्सट्रैक्ट जो होता है वो निकाल लिया, उसका जूस निकाला। समझना मेरी बात। ये जो एक्सट्रैक्ट है, उस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने निकाला, ठीक है ना। और निकालने के बाद ये जो एक्सट्रैक्ट है, उसको उन्होंने क्या किया पता है तुमको, उस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने एक अच्छा खासा बेचारा हंसता खेलता पेड़ था टोबैको प्लांट का, उसके ऊपर में उड़ेल डाला। मान लो ये हमारा बेचारा अच्छा खासा हंसता खेलता पेड़ है टोबैको का, ठीक है ना, ये हेल्दी टोबैको प्लांट है, ठीक है ना। उस टोबैको प्लांट पे क्या किया है, इसको ये इन्फेक्शंस जो हमारे केमिकल हैं उसको डाल दिया, और जैसे ही डाल दिया तो पता चला भाई साहब ये बीमार हो गए, ठीक है ना। ये जो हमारा टोबैको का प्लांट था, इसको भी वही बीमारी हो गया जो शुरू वाले को था, ठीक है ना। इसको जो बीमारी थी वही बीमारी इसको भी। मतलब क्या, एमडब्ल्यू बेजर्निक ने ये समझा कि देखो इन्फेक्टेड प्लांट जो होता है ना, उस इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट को या लिक्विड को या फ्लूइड को, एक्सट्रैक्ट क्या है इसका, लिक्विड ही तो है, फ्लूइड। अगर इसके फ्लूइड को किसी हेल्दी प्लांट के ऊपर में डाला जाए तो उसको भी डिजीज हो जाएगा ना। तो उन्होंने क्या यहाँ पे पता किया है, मैं इस चीज को लिखता हूं, उन्होंने यहाँ पे ये पता किया कि जो फ्लूइड जो होता है ना, ध्यान देना, उन्होंने क्या पता किया, एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट जो होते हैं वो हेल्दी प्लांट में डिजीज कॉज कर सकता है। बोल सकते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ किसका, तो इन्फेक्टेड प्लांट, ठीक है ना, इन्फेक्टेड प्लांट क्या करता है, कैन कॉज क्या, तो डिजीज इन किसमें, हेल्दी प्लांट। जो हेल्दी प्लांट होता है उसमें वो डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने ये पता किया। अब जैसे है कि हम लोग बोलते हैं सत्य ही का है हमेशा जीत होता है, हमारा स्टेटमेंट है ना, हम लोग बोलते हैं सत्य हमेशा जीतता है, कभी नहीं हारता है। तो उसको हम लोग एक मंत्र में कैसे बोलते हैं, सत्यमेव जयते ना। एक स्लोगन हम लोग देते हैं, सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा जीतता है ना। तो वैसे ही इस चीज को भी उन्होंने एक कोट में बोला, एक लाइन करके एक मंत्र टाइप का उन्होंने बोला। इस चीज को उन्होंने क्या बोला पता है, मैं लिखता हूं, कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, इसका मतलब यही हुआ जो ऊपर में लिखा हुआ है। कंटेजियम का मतलब था इन्फेक्टेड, ठीक है ना। वीवम फ्लूइडम मतलब इन्फेक्टेड जो हमारा फ्लूइड होता है जिसमें इन्फेक्शन है, उस फ्लूइड को अगर डालेंगे तो हेल्दी फ्लूइड जो है ना उसमें भी डिजीज हो जाएगा। और इस तरीके से ये जो वर्ड है कंटेजियम वीवम फ्लूइडम, ठीक है ना, इसको बोला गया था, ये हमारा है क्या, तो एक तरीके का हमारा इन्फेक्टेड फ्लूइड है, या लिविंग फ्लूइड इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है क्या, ध्यान दो मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है इन्फेक्टेड क्या, तो लिविंग, ठीक है ना, फ्लूइड। तो अगर आपसे कोई पूछ है कि कंजेवियम कंटेजियम वीवम फ्लूइडम क्या है, तो उसके बारे में क्या बोलोगे, बोलोगे कंटेजियम फ्लूइडम, कंटेजियम जो हमारा वीवम फ्लूइडम जो वर्ड है, उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, उसका लिटरल मीनिंग होता है कि ये इन्फेक्टेड फ्लूइड है, सॉरी, ये जो है ना हमारा इन्फेक्टेड फ्लूइड है, ये इसका मतलब होता है, ये हमारा इन्फेक्टेड फ्लूइड होता है, ठीक है ना। और इस तरीके से एम डब्ल्यू वेजरनिक ने क्या पता कर लिया, उन्होंने ये पता कर लिया कि भाई साहब कोई भी इन्फेक्टेड अगर हमारा कोई टोबैको का प्लांट है, उसके शरीर का लिक्विड किसी हेल्दी प्लांट पे डाल दिया जाए तो उसकी बीमारी हो जाएगा। और इस लिक्विड को हम लोग बोलेंगे एक्सट्रैक्ट या फ्लूइड, और यही जो फ्लूइड है इसी फ्लूइड को बाद में जाकर के साइंटिस्ट ने बोला ये क्या है, तो ये हमारा इन्फेक्टेड लिविंग फ्लूइड है। या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग साइंटिफिकली एक वर्ड में बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम है, कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एम डब्ल्यू वेजर्निक ने ये क्लियर कर दिया कि देखो अगर पौधा हमारा बीमार हो गया है तो उसकी बॉडी के लिक्विड निकाल करके किसी हेल्दी में डालेंगे तो उसमें भी बीमारी हो जाएगी। मतलब क्या, ये जो लिक्विड एक्सट्रेट निकाले इसमें क्या है, इसमें ये माइक्रोब बैठा हुआ है, तभी तो ऐसा हो रहा है।
लेकिन एमडब्ल्यू वेजनिक से पूछा गया कि भाई साहब इसे माइक्रोब निकाल के दिखाइए हमको, तो वो बेचारा नहीं दिखा पाया। उनके पास में उतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, उतना ज्यादा उन्होंने बेटर तरीके से नहीं बता पाया। लेकिन ये बताया कि देख भाई, इससे लिक्विड से बीमारी होती है, ठीक है ना। तो डीजे इवानोवस्की जो है, दिमित्री इवानोवस्की ने क्या पता किया, उन्होंने बताया कि टोबैको मोजाइक डिजीज होता है, जो कि टोबैको प्लांट पे होता है, माइक्रोब के द्वारा किया जाता है। वो माइक्रोब बैक्टीरिया से भी छोटा है। लेकिन पूछा गया कि बताइए भाई साहब कौन सा बैक्टीरिया है, तो वो नहीं बता पाया। एमडब्ल्यू वेजर्निक ने ये बता दिया कि देखो, ये इन्फेक्टेड प्लांट के बॉडी में ही कुछ केमिकल बनता है, जिससे हेल्दी प्लांट को भी डिजीज हो जाती है। और उसको उन्होंने क्या बोला था, कंटेजियम वीवम फ्लूइडम या इन्फेक्टेड लिविंग फ्लूइड, ठीक है ना। तो इन दोनों साइंटिस्टों का जो काम है वो क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे ये बताओ। हाँ, इन दोनों साइंटिस्टों का जो काम है वो क्लियर हुआ कि नहीं, मैं अगले क्लास में पूछूंगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है। हाँ, ओके, गुड, एक्सलेंट बेटा। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको अपन मिटाते हैं, ठीक है ना। इससे आगे चलते हैं। हम लोग 1982 में फर्स्ट टाइम पता चला हम लोग को, 1989 में हमने देखा कि 98 में कुछ हमने और भी पता कर लिया। अब इससे आगे पता चल करते हैं हम लोग। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना, ये जो तारीख है बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, 19 बोल रहा हूँ, अरे मैं भी क्या कर रहा हूँ, सॉरी, 18 ना, 1892। 1892 में डीजे इवानोवस्की, दिमित्री इवानोवस्की। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 6 साल बाद, 1896, एमडब्ल्यू वेजरनिक, ठीक है ना। चलो, सॉरी 98, मैं क्या कर रहा हूँ आज, 1898, एक मिनट, हाँ, 1898 हमारा ये एमडब्ल्यू वेजरनिक। चलिए जी, इससे आगे हम लोग बात करते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अलीवा। हाँ, इससे आगे का हम लोग डेट देखेंगे तो अब डायरेक्ट हम लोग लंबा खासा टाइम इंटरवल लेते हैं, बहुत दिनों बाद चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, लगभग 40 साल बाद, 1935। इस समय एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है ना। उनका नाम था, वो था एम डब्ल्यू एस वेजरनिक। इनका नाम था एम डब्ल्यू वेजरनिक, एम डब्ल्यू वेजरनिक। अब हम लोग उल्टा कर देंगे, अब हम लोग करेंगे डब्ल्यू एम, देखो नाम बदल दिए, स्टैनले। तो ये कोइंसिडेंस ही है कि नाम इनका उल्टा मिला हुआ है, ठीक है ना। ये साइंटिस्ट आते हैं 1935 में, ठीक है ना। और भाई साहब, इनका काम बहुत अच्छा था। इन्होंने सबसे पहली बार वो जो कंटेजियम वीवम फ्लूइडम बना था, जो लिक्विड बना था, ठीक है ना, उस लिक्विड से, ये जो लिक्विड है हमारा कंटेजियम वीवम फ्लूइडम, जो कि इन्फेक्टेड प्लांट से बनाया गया है, निकाला गया है, उसका जूस है ये, क्या है, तो कंटेजियम वीवम फ्लूइडम, ठीक है ना, फ्लूइडम। तो फर्स्ट टाइम इस कंटेजियम फीवम फ्लूइडियम जो है ना, उससे क्या किया गया पता है आपको, इससे उन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया को क्रिस्टलाइज कर दिया, निकाला। क्या किया उन्होंने, क्रिस्टलाइजेशन किया। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, यहां से उन्होंने क्रिस्टल के रूप में, ठीक है ना, माइक्रोव को प्राप्त किया, ठीक है ना। और इस तरीके से ये जो क्रिस्टल माइक्रोब था, जब उसको चेक किया गया तो पता चला ये कुछ और नहीं, वही हमारा टोबैको मोजाइक वायरस ही तो है, जो वायरस बीमारी करता है। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि पहली बार किसी साइंटिस्ट ने वायरस को क्रिस्टल के रूप में दिखाया कि देखो भाई, ये वायरस है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो वायरस था ये पता नहीं चल रहा था, पहली बार क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के जरिए उन्होंने दिखाया कि देखो देखो यही वायरस है। पहली बार उन्होंने उसको क्रिस्टलाइज करके साइंटिस्टों को बताया कि देखो भाई, यही अपना वायरस होता है। इवन यही बात उन्होंने नहीं बताया, इसके अंदर में और भी चीजें बताया। उन्होंने बताया कि देखो, ये जो हमारा क्रिस्टल है ना, जिसको हम वायरस के नाम से जान रहे हैं, ये वायरस अगर असल में दो चीज का बना हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने ये बताया कि ये टोबैको मोजाइक वायरस दो चीज का बना हुआ है, ठीक है ना। ये कंसिस्ट है दो चीजों का। पहला तो इसमें प्रोटीन का कवर होगा, प्रोटीन का कवरिंग होगी, ठीक है ना। और उस प्रोटीन के कवरिंग के अंदर में क्या होगा, इसमें या तो डीएनए रखा होगा या तो इसके अंदर में आरएनए रखा होगा। मतलब क्या, इन्होंने माइक्रोब को तो दिखाया ही लोगों को कि देखो यही माइक्रोब है, साथ साथ उसका संरचना जो है, स्ट्रक्चर जो है, किस चीज का बना हुआ है, वो भी उन्होंने बताया, ठीक है ना। तो बेटा जी, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना मुझे बताओ जल्दी।
WM स्टैनली का वर्क जो है वो क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ या ना? ओके, वेरी गुड फरहीन। ओके, ओके शहनवाज, जेवा, वेरी गुड बेटा। ना, तो इस तरीके से हमने आज क्या डिस्कस किया, साइंटिस्टो वायरस क्या है वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि कैसे 1892 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है दिमित्री इवानोव्स्की, DI ना। उन्होंने पहली बार बताया था कि ये जो वायरस जो होता है ना वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, ठीक है ना। वो उन्होंने बताया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो है ना टोबैको मोजाइक डिजीज कॉज करता है। फिर एम डीजे हम बोलेंगे बेटा, डीजे, DI लिख देंगे गलती से, हाँ। फिर हम लोग देखें कि MW बेजोनिक है, उन्होंने पहली बार बताया कि ये लिक्विड में बैठा हुआ है जिस कारण से डिजीज होता है, और उस लिक्विड को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? कॉन्टेजियम। क्या? जल्दी बोलो। वाइवम। और क्या बोलते हैं? फ्लूइडम। इसका हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शस, ना, क्या? लिविंग फ्लूइड। वेरी गुड। हाँ, इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड के नाम से डिस्कस करेंगे। और बहुत सालों बाद 1935 में WM स्टैनली आए हैं, जिन्होंने बताया है कि क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उसके द्वारा आप जो ये हमारा इन्फेक्टेड जो लिविंग फ्लूइड है उससे आसानी से क्या कर सकते हैं, इस माइक्रोब को निकाल सकते हैं क्रिस्टल के रूप में। और ये जो क्रिस्टल है असल में ये प्रोटीन का बना हुआ है, साथ साथ DNA RNA का बना हुआ है, ठीक है ना। तो आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेंगे बेटा जी। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये वायरस जो है उसका संरचना कैसा है। एक दो एग्जांपल भी वायरस का डिस्कस करेंगे। हाँ, सफीना सफीना बता रही है कि सर इसका वायरस टर्म किसने दिया था? तो सही बोल रही हो कि टर्म जो है ना वायरस का, ये लुइस पास्टर ने दिया था, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट है लुइस पास्टर, तो उन्होंने इस टर्म को दिया था, हम लोग को ध्यान रखना है। एक और चीज यहाँ पे, अच्छा तुम लोग पैरासाइट जानते हो कि नहीं, परजीवी पैरासाइट? जल्दी मुझे बताओ। हाँ, चलो ठीक है, पैरासाइट के बारे में एक वर्ड में लिख देता हूँ। अच्छा, तुम देखते हो यहाँ पे कि ये जो पैरासाइट है, वायरस जो हमारा है पैरासाइट ही तो है। वायरस हमारे शरीर में आता है, खाता पीता है, रिप्रोडक्शन करता है ना। और पता है वो तभी तक रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करेगा जब तक हमारे शरीर के अंदर में है। हमारे शरीर के बाहर में जाएगा तो वो फिर मर जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं, वो जिंदा तभी है जब तक हमारे शरीर में है, जब तक सेल के अंदर में है। अगर कोई ऐसा पैरासाइट हो ना तो उसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है ना। मतलब क्या, ये तभी तक जिंदा है जब तक हमारे सेल के अंदर में है। सेल से बाहर गया तो ये नॉन लिविंग हो जाएगा, मरा हुआ होगा। इसीलिए इसको हम लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट के नाम से डिस्कस करते हैं। ये वर्ड हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे ऑब्लिगेट पैरासाइट वायरस को क्यों बोलते हैं, तो बोल देना शरीर से बाहर जाने के बाद वो मर जाता है, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है बेटा। तो चलो क्लास आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में हम लोग वायरस का स्ट्रक्चर लिखेंगे और दिन जितने बचे हुए हैं वो करेंगे। ज्यादा संभावना है अगली क्लास में चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है ना बेटा।